नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, देखिए, जितने भी महिला 21वीं 22वीं किस्त की राशि का इंतजार कर रही हैं, आप सभी का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, इस सप्ताह सभी महिलाओं के खाते में पैसा चला जाएगा। दो किस्त की राशि एक साथ महिलाओं को मिलेगा। 2500 प्लस 2500 रुपये की दो किस्त की राशि, जो कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा होगा। तो कौन कौन से जिला में पहले पैसा दिया जाएगा, जिला का लिस्ट सामने निकल के आ चुका है। आपको जिला का लिस्ट इस वीडियो में दिखाया जाएगा। साथ ही भौतिक सत्यापन को लेकर के एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ, तो आप लोग इस नोटिस को ध्यान से देखिए कि कौन कौन से महिला को भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरना है, फॉर्म कहाँ पर भरवाया जाएगा, कहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, पैसा लग रहा है या फिर फ्री में भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरवाया जाएगा। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखे जाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 18 मई सोमवार। जी हाँ, तो आज के दिन सभी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज के दिन महिलाओं के खाते में पैसा आ सकता है 5000 रुपये, यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की दो किस्त की राशि रहेगा। 21वीं और 22वीं किस्त दोनों किस्त एक साथ मिलेगा और 12 जिलों में पहले पैसा मिलेगा। जी हाँ, पैसा दो चरणों में मिलेगा, जिसमें कि 12 जिला में पहले पैसा आएगा, उसके बाद बाकी के बचे हुए 12 जिला में पैसा मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस दिन से 5000 रुपये के साथ साथ महिलाओं को 20,000 रुपये भी मिल सकते हैं। देखिए, 21वीं 22वीं किस्त का 5000 रुपये तो महिलाओं को मिलेगा ही, इसके साथ ही 20,000 रुपये अलग से मिल सकता है महिलाओं को, जो कि सरकार ने पहले ही बताया था कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 20,000 रुपये तक का बिना किसी गारंटी के लोन मिलेगा। तो इसकी शुरुआत भी हो सकती है मिलने की। और यहाँ पर देखिए, सत्यापन नया नोटिस। जी हाँ, तो भौतिक सत्यापन को लेकर के नया नोटिस जारी हो गया है। फॉर्म कहाँ पर मिलेगा और पैसा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, पूरा जानकारी इस नोटिस में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपको पूरी जानकारी बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए या फिर किसी भी जिला में पहले पैसा जारी हो तो आपके पास तुरंत जानकारी पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 51 लाख महिला को 21वीं 22वीं किस्त की राशि एक साथ अब मिलेगा। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत कुल 51 लाख पात्र महिला है और सभी को 21वीं 22वीं किस्त एक साथ खाते में आएगा। और यहाँ पर देखिए, भौतिक सत्यापन को लेकर के नया नोटिस जारी हो गया, तो अभी आपको नोटिस भी दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर के पूरा अपडेट क्या है, तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत झारखंड के कई जिलों में सत्यापन का प्रक्रिया तेज हो चुकी है। जी हाँ, सत्यापन पहले से ही चल रहा है और कई जिलों में ये प्रक्रिया तेज हो चुका है और बहुत जल्द सभी महिलाओं को सत्यापन भी पूरा हो जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया दो प्रकार से किया जा रहा है। सत्यापन दो तरह से हो रहा है। कुछ जगहों पर भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरा जा रहा है, कुछ जगहों पर सत्यापन के लिए एक लिस्ट तैयार करके भेजा गया है और इस लिस्ट में पात्र लाभार्थी और अपात्र लाभार्थी की जांच किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, दो तरह से सत्यापन हो रहा है। कहीं कहीं पर महिलाओं के नाम से सत्यापन फॉर्म जारी किया गया है, उनके नाम से फॉर्म जिला में आया है और जिला से फॉर्म फिर पंचायत में और उसके बाद गांव में पहुंच करके ऐसा सत्यापन हो रहा है। सत्यापन फॉर्म उनको उनके नाम से मिल रहा है। और कहीं कहीं पर सत्यापन फॉर्म नहीं आया है, महिलाओं के नाम से सत्यापन फॉर्म जारी नहीं हुआ है, वहाँ पर लिस्ट भेजा गया है। उस लिस्ट में आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका के द्वारा घर घर जा करके टिक लगाया जा रहा है कि कौन अपात्र महिला है और कौन पात्र। तो दो तरह से सत्यापन हो रहा है। आपके गांव में, आपके पंचायत में जैसे भी सत्यापन हो, बस आपको सत्यापन करा लेना है। समय रहते इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए कि मैया सम्मान योजना की पात्रता के लिए जो नियम सरकार ने बनाए हैं, उसके आधार पर जो पात्र पाई जाती हैं उनके लिए केवल सत्यापन लिस्ट में योग्य चिन्हित किया जा रहा है। जी हाँ, जो सरकार ने यहाँ पर नियम बनाया है, जो पात्रता रखा है, अगर आप इस सभी पात्रता को पूरा करते हैं तो लिस्ट में आप योग्य लाभार्थी हैं, वहाँ पर लिखा जा रहा है कि आप योग्य हैं, और आप पात्रता को पूरी नहीं कर रहे हैं तो उस लिस्ट में अयोग्य लिखा जा रहा है। अभी लिस्ट आपको दिखाएंगे कहाँ पर योग्य और कहाँ पर अयोग्य लिखा जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए। और
जो अपात्र महिलाएं हैं उनको अयोग्य चिन्हित किया जा रहा है और फिर उनका नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, नए तरीके से जो भौतिक सत्यापन किया जा रहा है आपके क्षेत्र में, आपको क्या करना चाहिए इस भौतिक सत्यापन में, जिससे कि आपका मैया सम्मान योजना का पैसा लगातार मिलते रहे। जैसे कि बहुत जल्द आप सभी को 5,000 रुपये करके मिलने वाला है। अभी 21वीं 22वीं किस्त का पैसा सभी महिलाओं को मिलने वाला है, तो आपका पैसा न रुके। जो ये नया तरीका से सत्यापन हो रहा है, आपको इसमें क्या करना होगा, कौन सी गलती नहीं करना है, अभी आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही ध्यान दीजिए, और यदि आप एक लड़की या महिला हैं तो आपको 40,000 रुपया अनुदान मिल सकता है। जी हाँ, लड़की या फिर महिला को 40,000 रुपये का बड़ी अनुदान मिलेगा। आपके परिवार में कोई है तो उनको बता दीजिएगा। इस योजना का फॉर्म भरा जा रहा है, उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, तो इसका लाभ कैसे ले सकते हैं अभी आपको बताया जाएगा। साथ ही अब तक मैया सम्मान योजना के 1 लाख से अधिक महिलाओं का नाम काटा गया है और यह नया साल 2026 का रिपोर्ट है। जी हाँ, जो नया सत्र शुरू हुआ है, इस नया सत्र में 1 लाख से भी अधिक मैया सम्मान योजना के महिलाओं का नाम काटा गया है, लिस्ट से हटाया गया है। किस आधार पर हटाया गया है अभी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 लाख से अधिक महिलाओं का जो नाम हटाया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 50 वर्ष उम्र पूरा कर चुकी 1.34 लाख लाभुक पर 18+ एक भी नहीं जुड़े। जी हाँ, देखिए वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका की उम्र 50 वर्ष पार हो चुका था, 50 वर्ष से अधिक हो गया था, ऐसे 1.34 लाख महिला यानी कि 1,34,000 महिला का नाम मैया सम्मान योजना में से हट गया है। लेकिन जो नया आवेदन किए हैं महिलाएं, बहन लोग जो नया आवेदन किए हैं, जिनका की उम्र 18+ हो गया था, अभी तक उनका नाम नहीं जुड़ा है, अभी तक उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर लेकर के बताया गया है। और कौन से जिला में कितना नाम कटा गया है, कितने लाभुक का नाम, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए इन 12 जिलों में सबसे ज़्यादा नाम कटा है, जिनमें कि यहाँ पर देखिए गिरिडीह जिला शामिल है, रांची, धनबाद, बोकारो। जैसे गिरिडीह जिला में 12,269 लाभुक का नाम कटा है, रांची जिला में 10,869 लाभुक का नाम कटा है। ऐसे ही आप लोग अपने अपने ज़िले का नाम देख करके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ज़िले में कितने लाभुक का नाम कटा है। इन जिलों में सबसे कम नाम कटे हैं। और यहाँ पर जो नीचे के ज़िले आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पर ज़िले दिख रहे हैं इस घेरा में, इनमें लाभुक के नाम कम कटे हैं। जैसे लातेहार जिला, सिमडेगा जिला, लोहरदगा, सरायकेला, खूंटी, इन जिलों में महिलाओं के नाम कटे हैं और कम कटे हैं। और इनमें अधिकतर महिलाओं के नाम कटे हैं जिनका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया था। लगभग बोल सकते हैं 1,34,000 महिलाओं का नाम कट गया है। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष से पार हो रहा है उनका नाम कट जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए भौतिक सत्यापन को लेकर के ये नोटिस जारी कर दिया गया, देख सकते हैं, ग्राम पंचायत कार्यालय। और ये कौन से गाँव का है, यहाँ पर मैंने इसको छिपा दिया है। और यहाँ पर देखिए आदेश आ चुका है। ऐसे ही आपके ग्राम पंचायत के द्वारा भी आदेश जारी होगा, या फिर अगर आदेश जारी नहीं होता है तो अनाउंस करके माइक से, बाजा से आपके गांव में जानकारी पहुंचा दिया जाएगा, या फिर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका के द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि कैंप भी आपके गांव में, पंचायत में लगे। जैसे यहाँ पर देखिए किस विषय में ये यहाँ पर नोटिस जारी किया गया, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए विषय, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एवं सभी प्रकार के पेंशन में भौतिक सत्यापन करने के संबंध में। जी हाँ, ऐसे ही आप चाहे जिस भी गाँव से हैं, जिस भी पंचायत से है, आपके गांव या फिर पंचायत में हो सकता है कि कैंप लगेगा, ठीक है, जो कि पंचायत भवन में ही कैंप लगेगा, या फिर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपके घर घर आएंगे और वहां से आपका भौतिक सत्यापन होगा। तो आपने गांव के आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका से या फिर पंचायत कार्यालय में जाकर के पता आप लोग एक बार कर सकते हैं। अभी इसमें समय है, ठीक है, अभी आपके पास लगभग 15 दिन का और समय है। लगभग अभी ये जो भौतिक सत्यापन का कार्य है अभी चलता रहेगा सभी जिलों में, तो आपको आराम से सत्यापन करा लेना है। ठीक है, इस तरह का कहीं कहीं पर नोटिस भी जारी किया जा रहा है और कहीं कहीं पर बाजा के द्वारा, माइक के द्वारा अनाउंस करके भी बताया जा रहा है। तो चाहे जैसे भी हो, बस आपको सत्यापन करा लेना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए JMMSY ऑल फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ये भौतिक सत्यापन का लिस्ट है। इस लिस्ट में सत्यापन कैसे हो रहा है तो देखिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके गांव का नाम है, चाहे आप जिस भी गांव से हैं, इधर आपके गांव का नाम रहेगा अगर आपके गांव का लिस्ट है तो, ठीक है। सभी गांव का ऐसा लिस्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर जो महिला है, जो लाभुक हैं मैया सम्मान योजना का, उनका यहाँ पर नाम है, ठीक है, ये पूरा ऐसे सभी महिलाओं का नाम है। इसके बाद
यदि महिला का शादी हो गया तो उनके पति या उनके पति का नाम है, और शादी नहीं हुआ तो उनके पिता का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो इससे आप लोग मिलान कर सकते हैं कि ये आपका ही नाम है या फिर किसी और का है। और इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी दिया गया है। हालांकि रेफरेंस नंबर तो महिलाओं को याद नहीं होगा, इसलिए आपको अपना नाम और आपके पति या फिर पिता के नाम से मिला लेना है, ठीक है, अपना गांव का नाम दे करके। इसके बाद आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया रहेगा जो आपने आवेदन का समय दिया है, और यहाँ पर आपका राशन कार्ड का नंबर भी रहेगा। राशन कार्ड के नंबर से भी आप लोग मिला सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, मेन यहाँ पर जो किया जा रहा है, आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपके घर आएंगे और आपसे सभी जानकारी पूछा जाएगा कि आप झारखंड में लंबे समय से रह रहे हैं, यानी कि आप झारखंड के निवासी हैं, आपका उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है और 18 वर्ष से अधिक है, यानी कि 50 और 18 के बीच में है, आपके घर में कोई भी 4 पहिया वाहन इत्यादि नहीं है। ये सभी चीज़ चेक करने के बाद आप योग्य महिला है तो यहाँ पर इसमें योग्य लिख दिया जा रहा है, ठीक है, योग्य लिख दिया जा रहा है। और मान लीजिए आप ऐसी महिला हैं, आप अपात्र महिला, मतलब आपका उम्र 50 वर्ष पूरा गया है, या फिर आपके घर में कार है, या फिर आपका जो पारिवारिक आय है बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप अमीर हैं, तो आप अयोग्य हो गए, तो यहाँ पर आपका अयोग्य लिख दिया जाएगा, यानी कि अपात्र, ठीक है। तो आप योग्य हैं तो आपको लगातार आगे पैसा मिलता रहेगा, और आपका अयोग्य कर दिया गया तो आपका नाम इस लिस्ट से कट जाएगा और फिर आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। तो इस तरह से भी सत्यापन हो रहा है। तो 2 तरह से सत्यापन हो रहा है, चाहे जैसे भी हो, आपको बस करा लेना है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, देखिए, यदि आप महिला हैं या फिर लड़की हैं तो 40,000 रुपये अनुदान मिलेगा। कौन सी योजना के तहत? तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आपको 40,000 रुपये मिलेगा। कितने किस्तों में मिलेगा तो अभी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, आपको 4-5 किस्त में कर ये पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? सबसे पहले जब आप 8वीं कक्षा में नामांकन कराते हैं तो उस समय आप लोग सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का फॉर्म भरिएगा, तो 8वीं कक्षा में नामांकन के समय 2500 रुपये मिलेगा। फिर 9वीं कक्षा में जैसे ही नामांकन कराते हैं, 9वीं कक्षा में जैसे ही जाते हैं तो फिर से फॉर्म भरिएगा तो फिर से 2500 मिलेगा। ऐसे ही 10वीं कक्षा में नामांकन के बाद, यानी कि 10वीं कक्षा में आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर 5,000 रुपये मिलेगा। फिर 11वीं में नाम लिखवाएंगे तो फिर से 5,000 मिलेगा। फिर 12वीं में जब जाएंगे सेकेंड ईयर में तो फिर से 5,000 मिलेगा। और जैसे ही आपका उम्र 18 या फिर 19 वर्ष हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको 20,000 रुपये एकमुश्त मिलेगा। तो कुल 6 किस्त में आपको 40,000 रुपया अनुदान मिलेगा। तो इसका लाभ आप लोग जरूर उठाइएगा। अगर आपके परिवार में कोई महिला है, लड़की है, तो उसको ज़रूर ये फॉर्म भर के दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मौका है। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है। आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा, तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो, कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा। और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए,
कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन सा महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा महिला का? पहला, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और सभी खबर के बारे में बता दिया। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आता है तो आपको अगला वीडियो में वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट या फिर जानकारी के साथ।